पुराने समय में जरूर आपने गौ माता का दान दिया होगा, पूर्व समय में आपने ब्राह्मणों को भोजन कराया होगा, पूर्व समय में आपने तीर्थों का स्नान किया होगा। इसलिए देवादिदेव महादेव ने मानव शरीर देकर शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य दिया है। आज के जो हम पुण्य कर रहे हैं, यह आज का पुण्य का फल हमको बाद में मिलेगा, प्राप्त होगा। पर जो पुण्य हमने पूर्व में किया है, जो पुण्य हम पहले कर कर आए हैं, उसका फल आज हमको प्राप्त हो रहा है। जब आप अच्छे कर्म की ओर जाएं, अच्छे मार्ग की ओर अगर आप जा रहे हैं, अच्छे कर्म की ओर अगर आप जा रहे हैं, अच्छे सत्मार्ग की ओर आप जा रहे हैं, अच्छे कर्म की ओर अगर आप बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको यह अनुभव होना चाहिए कि हमारा पूर्व का किया गया पुण्य श्रेष्ठ था। आप अगर मदिरा की दुकान पर खड़े हो, वैश्यावृत्ति में खड़े हो, जुआ खेलने के लिए खड़े हो, गलत काम के लिए खड़े हो, गलत स्थान पर गलत मित्रों के साथ यदि आप खड़े हो, तो आपको ये अंदाजा लगाना चाहिए कि हमारा पूर्व में कोई जरूर पाप होगा और कुछ ना कुछ हमने अपनी जिंदगी में पाप करा होगा जो हम मदिरा की दुकान तक पहुंचे हैं। ये पाप के अनुकूल हमें मदिरा की दुकान पहुंचे हैं। अगर हमने पुण्य करा होता, यदि हमने सत्कर्म करा होता, पुण्य का भाग यदि हमने किया होता, तो हम अच्छी जगह पर होते। ये पुण्य की प्रबलता है। जिस व्यक्ति का मकान बस स्टैंड पर होता है ना, वो बड़ी अकड़ में कहता है मेरा मकान बस स्टैंड पे रोड पे है, कभी भी आओ, आधी रात को आओ, मेरा मकान बिल्कुल आप उतरोगे बस से और मेरा घर है। जिसका मकान रेलवे स्टेशन पर रहता है वो अकड़ पर कहता है मेरा मकान बिल्कुल रेलवे स्टेशन पर है। बस स्टैंड पर मकान है तो व्यक्ति को गर्मी है कि मेरा मकान बस स्टैंड पर है, बिल्कुल उतरो और मेरे मकान में आ गए। रेलवे स्टेशन पर मकान है तो व्यक्ति में गर्मी रहती है, कहता है कि मेरा मकान बिल्कुल रेलवे स्टेशन पर है, उतरो और मेरे घर आ गए। थाने के पास में किसी का मकान होता है, पुलिस थाने के पास में, तो कह देता है मेरा काम मकान बिल्कुल थाने के पास में लगा हुआ है, किसी से भी पूछ लेना, कोई भी छोड़ जाएगा। हॉस्पिटल के पास में मकान होता है तो लोग कह देते हैं मेरा मकान हॉस्पिटल के पास में है। कितनी गर्मी होती है उसको कि मेरा बिल्कुल हॉस्पिटल से लगा हुआ है। बस स्टैंड पर मकान है उसको गर्मी है, रेलवे स्टेशन पर मकान है उसको गर्मी है, थाने के पास मकान है उसको गर्मी है, हॉस्पिटल के पास मकान है उसको गर्मी है, रोड पर मकान है उसको गर्मी है। ऐसी गर्मी जितनी उनको है उतनी गर्मी तुमको होना चाहिए कि मेरी पहचान मेरे महादेव से है। और मेरी प्रबल पहचान, मेरी पहचान मेरे महादेव से है। मैं महादेव के मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, बेलपत्र चढ़ाती हूँ, भगवान शिव की आराधना करती हूँ, शंकर भगवान का गुणगान करती हूँ। ये मेरी पहचान है। आपको पहले कथा में कहा था कि मेरे भारत देश की जो पहचान है, मेरे भारत देश की जो मूल पहचान कही जाती है, वो दो चीज़ों से कही जाती है। एक मस्तक पर बिंदी और एक मुख में हिंदी। ये मेरे भारत की पहचान होती है कि मस्तक पर बिंदी लगी हुई है और मुख पर हिंदी के शब्द हैं। आप अच्छे से उच्चारण कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, नमन कर रहे हो, आप आदर के संबोधन से, सत्कार से किसी को आदर दे रहे हो। ये आपकी पहचान होती है, ये भारत देश की पहचान है। ये भारत देश की मूल आनंद की पहचान है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। आप अगर भगवान शिव की कथा में जाते हो, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ाते हो, शंकर भगवान का गुणगान करते हो, शिव भक्ति में रमे रहते हो, शंकर की अविरल भक्ति में रमे रहते हो, शिव के मंदिर में, शंकर की आराधना में, शंकर के गुणगान में अगर तुम रमे हुए हो तो तुम
अकड़ कर कह सकते हो कि दुनिया की पहचान किसी से भी हो, पर मेरी पहचान तो मेरे महाकाल से, मेरे शिव से, मेरे उग्रदानी से है। मेरी पहचान मेरे शंभू से है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लीन रहता है, जो शंकर भगवान की भक्ति में लीन रहता है, वो क्या साधारण हो सकता है? उसकी भक्ति क्या साधारण हो सकती है? वो भक्ति साधारण हो ही नहीं सकती। हमारे यहां सहज भाषा में कहते हैं कि माता पिता गुरु घर के बड़े, इनकी जायदाद अगर आपको मिले ना मिले, इनकी संपदा आपको मिले ना मिले, पर शिव महापुराण की कथा कहती है माता पिता गुरु और घर के बड़े, इनसे हमको कुछ प्राप्त हो ना हो, पर इतना जरूर याद रखो कि इनकी दृष्टि में हम रहें। जो माता पिता गुरु और घर के बड़ों की दृष्टि में रहता है, उसकी जिंदगी में सृष्टि अपने आप बनती चली जाती है और उसका विकास अपने आप होते चले जाता है। हम माता की दृष्टि में बने रहें, हम अपने पिता की दृष्टि में बने रहें, हम अपने गुरु की दृष्टि में बने रहें। गुरु आपको धन दे ना दे, गुरु आपको संपदा दे ना दे, गुरु आपको कुछ दे ना दे, पर गुरु आपको दृष्टि में अगर रखेगा, गुरु की मात्र दृष्टि ही आप पर पड़ गई, तो समझ लो कि आपकी जिंदगी यूं ही संवर गई। केवल दृष्टि, अगर उसकी भक्ति करी है, हमने उसका भरोसा दृढ़ रखा है, आपको लगता होगा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, पर आपके अंदर एक विश्वास जागृत करना कि आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए नहीं आए हो। शंकर भगवान को जिसका संकट काटना होता है, उसी को यहां तक खींचकर बुलाता है, नहीं तो बुलाता ही नहीं। 5,000 लोग फॉर्म भरते हैं, 10,000 लोग फॉर्म भरते हैं, 20,000 लोग फॉर्म भरते हैं, और उसमें से सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? नौकरी के लिए 10, 20, 25 लोगों का। 50,000 फॉर्म भरे गए और 50,000 या 1,00,000 फॉर्म में से 1,000 आदमी का सिलेक्शन होता है। करोड़ों की भीड़ में से शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जिसका सिलेक्शन मेरे महादेव करते हैं। आपको लगता होगा कि आप कथा में जा रहे हो, आपको लगता होगा कि हम कथा में जा रहे हैं, 200-500 रुपए हमने खर्च किया है और फिर हम यहाँ पहुँचे हैं ऑटो कर कर, गाड़ी कर कर, पर ध्यान रखना हजारों लोग फॉर्म भरते हैं, हजारों, और सिलेक्शन रिजल्ट नौकरी 1,000 या 500 लोगों की लगती है। लाखों लोगों ने परीक्षा दी, लाखों लोगों ने एग्जाम दिया, पर रिजल्ट नौकरी 1,000 2,000 लोगों की लगती है। उसी तरह करोड़ों की भीड़ में जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग तिल्दा नेवरा छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर कथा सुन रहे हो, तुम सब अपने आप को भाग्यशाली समझना कि भगवान भोलेनाथ ने तुम्हें अपने लिए सिलेक्शन किया है। उसने छाटा है तुमको अपने, उसने अपना बनाया आपको। मेरे महादेव ने आपको अपना बनाया। उसने अगर आपको अपना बनाया है ना, तो वो आपको अपना रहा, अपना तत्व। परीक्षा सियोर वाले महाराज की नहीं है, परीक्षा मेरे महादेव स्वयं। आप उसकी कथा जो सुनते हो, उसके प्रति जो आपका भाव जागृत होता है, उसके प्रति जो आपका दिल, हृदय, चित्त आप परमात्मा से लगा रहे होते हो, ये उस चित्त चिदानंद वृत्ति का फल है। ये आपकी अविरल भक्ति का फल है। आप अगर यहां बैठे हो ना, आप अगर टीवी खोलकर बैठे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, अपना खुद का नेट बैलेंस खत्म कर कर आप कथा सुन रहे हो, अपने सोने का समय 2 बजे का सोने का समय छोड़कर आप सोफे पर बैठकर, पलंग पर बैठकर, मसेरी पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, जमीन पर बैठकर कथा सुन रहे हो,
आप कीचड़ पानी में चलकर, कोई कहीं नहीं जाता इतने पानी में, 3 दिन लगातार पानी गिर रहा है, कौन जाएगा इतना कीचड़ पानी में? पर आप कीचड़ पानी को भी ना देखते हुए छाता हाथ में लेकर, एक बिछाने की पन्नी साथ में लेकर कथा के पंडाल में पहुंच रहे हो, तो ये तुम्हारी सहजता नहीं, ये मेरे महादेव ने तुमको किसी बात के लिए चुना होगा तो यहां लेकर आया। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो उठा लो, पकड़ लिया उसने तुमको, साध लिया। भक्ति के बल को बढ़ाया आपने। सब काम छोड़ देना, पर भगवान का नाम लेना मत छोड़ना। जब मौका मिल जाए तब मुख से कहते रहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। लोटा भर के जल भी चढ़ाओ तो कहते रहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। घर में भोजन बना रही हो और तुम्हारे को अगर कोई मन में अशांति भी है तो हम ये नहीं कहेंगे कि माला पकड़ कर बैठ जाना और जपना। इतना टाइम तुम्हारे पास में भी नहीं है कि तुम घंटों तक माला पकड़ कर बैठ जाओ। 8-15 दिन कोई फैशन में बैठ जाए, फिर उसके बाद वापिस वैसा हो जाता है। हमने कई लोगों को देखा है, फैशन में तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। लोग गौमुखी भी ले आते हैं, माला भी ले आते हैं, पहन भी लेते हैं, धारण भी कर लेते हैं, तिलक भी लगा लेते हैं और अपना पूरा हुलिया बदल लेते हैं। रुद्राक्ष की माला भी पहन लेंगे, तुलसी की माला भी पहन लेंगे, सब कुछ पहन लेंगे, पूरा हुलिया चेंज कर लिया। हुलिया बदलने से कभी परमात्मा नहीं मिला रे बाबा। परमात्मा के हो लेने से परमात्मा मिलता है, हुलिया बदलने से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा के हो तो लो तुम। घूमने गए, सब लोग गले में माला पहने थे, तुमने भी ले ली। घूमने गए, सब लोगों ने हाथ में गौमुखी रखी थी, तुमने भी ले ली। घूमने गए, सबने माला करना चालू करी, तुमने भी कर ली। 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तुमने माला करी, फिर गौमुखी को खूंटी पर ले जाकर टांग दिया। ऐसा दिखावे वाला मंत्र जाप ना कहिए, ऐसे दिखावे का माला का जाप नहीं चाहिए। मेरा परमात्मा कहता है, मेरे भगवान कहते हैं, ये दिखावे का आराधना, दिखावे का जाप, दिखावे का भजन मेरे बाबा को नहीं भाता। मेरे शंकर जी को ऐसा भजन चाहिए ही नहीं जिसमें तुम दिखावा करो। मेरे शंकर जी को तो तुम्हारा ऐसा भजन चाहिए कि भले तुम माला नहीं भी पकड़े हो, भले तुमने कुछ धारण करा भी नहीं है, तुम मस्तक पर तिलक लगाए कि चंदन का त्रिपुंड लगाऊंगा तब भगवान प्रसन्न होगा, रुद्राक्ष की माला पहनूंगा तब भगवान प्रसन्न होगा। ना ना ना, भगवान कहते हैं किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी भूखे को भोजन करा दो। घर में बुजुर्ग रहते हैं, उनका आदर कर लो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास औषधि का भी पैसा नहीं है, उसको औषधि दिला दीजिए। कोई ऐसा बच्चा है जो एजुकेशन पढ़ाई करना चाहता है, उसके पास में विद्या का पैसा नहीं है, उसके ट्यूशन और स्कूल का खर्चा तुम उठा लो, मेरे भगवान की इबादत हो जाएगी, मेरे भगवान की पूजा हो जाएगी। ये परमात्मा, मेरे शिव को दिखावे से प्रियता नहीं है भाई। मेरे शंकर को नहीं चाहिए तुम्हारा दिखावा, वो तो खुद शमशान का निवासी है। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो शमशान में दिखावा करता है? शादी में दिखावा कर सकते हो, केटी पार्टी में दिखावा कर सकते हो, मकान के उद्घाटन में दिखावा कर सकते हो, बंगला बनाने में दिखावा कर सकते हो, जन्मदिन पर दिखावा कर सकते हो। सारी दुनिया में प्रॉपर्टी में, जमीन में, जायदाद में, फैक्ट्री में, दुकान में, बंगला में, गाड़ी में, सब जगह दिखावा होता है। केवल एक जगह ऐसी होती है जहां दिखावा नहीं होता। वो कौन सी जगह? वो केवल एक शमशान है। शमशान में कोई दिखावा नहीं होता। वहां तो बस लकड़ी पर रखा, घी डाला, आग लगाई और सब
राख हो जाता है, वहां दिखावे का काम नहीं होता। तुमने चाहे कितनी भी बादाम खाई हो, किसी ने कितना भी ब्यूटी पार्लर जाके मरी हो, उसके बाद भी उसके शरीर को जलाएंगे तो उसमें पार्लर की गंध नहीं आएगी, उसमें तो केवल बॉडी की गंध ही आएगी। उसका नाम है शमशान। जहां पर सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। सबके शान को उसने बराबर रखा है, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं उसके आगे। कौन छोटा कौन बड़ा? सब दूर आप अपनी शान दिखा सकते हो, पर शमशान में कौन शान दिखाएगा भाई? कौन? कितने भी अच्छे कपड़े पहनकर तुमको घर से विदा करा जाता है, पर ऊपर से तो एक लाल वस्त्र और एक सफेद वस्त्र ही डाला जाता है। कितने भी वीआईपी कपड़े पहनकर तुमको विदा कर दिया जाए, पर आखिरी का जो वस्त्र है वो बिल्कुल एकदम क्लीन। उस वस्त्र में कोई जेब नहीं है। माँ जो लंगोट पहनाती है उसमें भी जेब नहीं होती, और आखिरी में जो कपड़ा पहनाया जाता है उसमें भी जेब नहीं होती। वो सफेद, वो लाल वस्त्र, उसमें जेब नहीं। किस अकड़ में हम जिए? अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। 8,000 लोग मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े हैं। अकड़ देखिए, मेरे इंस्टाग्राम पर 8,000 लोग जुड़े हैं, फेसबुक पर 5,000 लोग जुड़े हैं, व्हाट्सएप के मेरे पास में कम से कम 50 ग्रुप होंगे, पर्सनल लोग मुझसे कम से कम 5,000 जुड़े हैं, यूट्यूब पर मुझसे 15,000 लोग जुड़े हैं। अब इन सबको जोड़ लेना कितने सारे हो गए। उसके बाद जिस दिन तुम हॉस्पिटल में पड़े होगे, ये मोबाइल पे जितने जुड़े हैं एक भी पास में नहीं खड़ा होगा, केवल तुम्हारे बीवी और बच्चों के सिवाय, परिवार के सिवाय। मोबाइल पर तुमने जिसको समय दिया, जिसको बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, वो भी पास में नहीं है, हॉस्पिटल में। कितना अकड़ में जी रहा था। मेरे इतने व्हाट्सएप पे मित्र हैं, मेरे इतने फेसबुक पर हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर इतने सारे जुड़े हुए हैं। अब जब बीमारी आई, दुख आया, तकलीफ आया, हॉस्पिटल में पड़ा है, एक बार मैसेज कर दे कि तुम इतने सारे मुझसे जुड़े थे, मुझे देखने के लिए एक भी क्यों नहीं आए? इतने सारे जुड़े थे मेरे दुख के समय में, तुम एक भी क्यों नहीं आए? रोज तो तुम आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल पर देते थे, सारे मैसेज सबको भेजना, सारे मैसेज सबको करना, सबको हेलो हाय करना, सबको हेलो हाय बोलना, सबको ये करना, सबसे बात करना, सबसे चैटिंग करना। जितनी जितों से तुमने बात करी है, जितने जितों को तुमने मैसेज भेजा, जितों जितों से तुमने चैटिंग करी है, तुम्हारे दुख की घड़ी में, हॉस्पिटल में, तकलीफ में, कष्ट में तुमने जितना समय मोबाइल वालों को दिया है, उसमें से एक भी नहीं होगा। और जिस परिवार को तुमने समय नहीं दिया, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने रिश्तेदारों को, वो सब हॉस्पिटल में खड़े मिलेंगे जिनको तुमने समय नहीं दिया है। जिनको तुमने समय नहीं दिया वो हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। तेरा बेटा तेरे साथ खड़ा है, तेरी बेटी तेरे साथ खड़ी है, तेरी पत्नी तेरे साथ खड़ी है। उसको तुमने समय नहीं दिया। जब जब बोला तब धुतकार के बोला, जब जब बोला शब्द बोला, जब जब दिया तो गाली दी। और मोबाइल पर हेलो हाय स्माइल वाला पुतला दूसरों को भेज रहा है, स्माइल दे रहा है दूसरे को, बस वो मोबाइल पर। और जिसको स्माइल दी वो एक गोली देने नहीं आया। और जिस पत्नी को तूने स्माइल नहीं दी, तेरे दुख की घड़ी में वो दरवाजे पर खड़ी, आंख से आंसू बहा रही, भोलेनाथ को जल चढ़ा रही, मेरे पति को ठीक कर दो, ये परमात्मा से विनती कर रही, मंदिर में जाकर दिया जला रही, अखंड व्रत कर रही, मेरी पत्नी को ठीक, मेरे पति को ठीक कर दो। जरा विचार करिएगा।
जिस बच्चे का आंख का कैंसर ठीक हुआ है वो आया है, लेके आओ, ले आओ, ले आओ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। बोल बम का नारा है, उसके भरोसे और वो देने वाला है, वो करने वाला है। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल लिया, लिया। काशी वाले। अरे लुटा दिया, 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 लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। श्री शिवाय नमस्तु, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तु, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तु, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तु, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तु। नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। दिखावे से कभी शिव प्रसन्न नहीं हुए। आप दिखावे से दूर रहेंगे, बाबा भोलेनाथ आपके करीब में रहेंगे। ये जितने मोबाइल पर आप लोग कहते हो कि मेरे इतने फ्रेंड हैं, मेरे इतनी चाहने वाले हैं, इतने देखने वाले हैं, इतने समझने वाले हैं, मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे इतना ग्रुप है, ये किसी काम का नहीं। काम वही आएंगे जो आपके करीब में, आपके साथ में रहे। दुख की घड़ी में वही साथ देगा जो तुम्हारा पास में रह रहा, जिसको तुम समय भी नहीं दे पाए। सबको समय दिया आपने, सबको टाइम दिया आपने, पर अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने माता, अपने पिता को समय नहीं दिया। तकलीफ जब आएगी तो वो वहां आपको साथ देने के लिए खड़े रहेंगे। माता सीता
भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना कर रहे हैं। इनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं वन में रह रही हूं, एक ऋषि के आश्रम में मेरा निवास हो गया है। गुरु वाल्मीकि बाबा से पूछा, गुरुदेव ये बताओ कि मुझे राम का दर्शन कैसे हो जाए, कैसे? गुरुजी, राम का दर्शन कैसे हो, उसका कोई तरीका है? कहा, एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का निर्माण कर कर पार्थिव शिवलिंग की पूजन मां जानकी को वाल्मीकि बाबा ने कही। ऋषिवर ने, गुरुवर ने वर्णन किया। श्रावण का जो महीना होता है, इस श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का बड़ा महत्व होता है। हमने आपको एक बात कही थी कि आपके पास में अगर इतना वैभव नहीं है, आपके पास में इतना धन नहीं है, आप इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में जो पौधा लगा है, जो वृक्ष लगा है, उसमें भी एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर सकते हो। पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन, आराधना, अर्चना करना चाहिए। अभी जो ये कथा होगी, ये कथा 7 तारीख को यहाँ पर तिल्दा नेवरा में पूरी हो जाएगी। उसके बाद में जो कथा होने वाली है दतिया में, माँ पीताम्बरा के धाम में, धुमेश्वरी माता के धाम में, वो पार्थिव शिवलिंग शिव महापुराण की कथा है। वहां पर वो कथा का समय तारीख तो 10 तारीख से 14 तारीख तक 5 दिन माँ पीताम्बरा के धाम में रहेंगे, माँ धुमेश्वरी के धाम में रहेंगे। 1 बजे से 4 बजे तक उस कथा का समय रहेगा, दतिया की कथा का। उसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। करोड़ों जितने भक्त वहां पहुंचेंगे उतने वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर आराधना करें। गुरु जी ने कहा, वाल्मीकि बाबा ने, कि आप, ऋषिवर ने कह दिया कि आप शिवलिंग का निर्माण करो, आराधना करो। अब 1 लोटा जल लव लेकर आ जाते, 1 लोटा जल कुश लेकर आ जाते। एकांत में माता जगत जननी ने, मां सीता ने, जानकी जी ने एकांत में एक शिवलिंग का निर्माण कर लिया और उस शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन, लव लोटा भरकर जल लाते, कुश लोटा भरकर जल लाते। माँ उन लोटा भर के जल को 2 हाथों में लेकर भगवान शंकर के ऊपर समर्पित करती है। माँ, अब माता को यह नहीं मालूम कि सावन महीने में 2 लोटे जल का महत्व का कितना वर्णन। अब वो तो सहज भाव में, वो तो सरल स्वभाव के वश। लव कहता है मां मैं जल भर कर लाया हूं, कुश कहता है मां मैं जल भर कर लाया हूं, ले महादेव को चढ़ाओ, और दोनों के हाथ से जल लेकर मां दोनों का जल चढ़ाती है, दोनों का जल। अब उस जल का प्रमाण क्या हुआ? स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण, शिव महापुराण और महाभारत के अंदर इस शिवलिंग के वर्णन किया गया है सीतेश्वर महादेव का। कभी मौका मिले नैनीताल, और नैनीताल में जो वन क्षेत्र है जो सिंहों के लिए, शेरों के लिए, जीवों के लिए रखा गया है, उस क्षेत्र में महाभारत के 83 नंबर के अध्याय में और 48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक में सीतेश्वर महादेव का वर्णन है। कभी कोई आपसे पूछे कि गुरुजी आपने सीतेश्वर महादेव का जो व्याख्यान वर्णन किया है माता सीता का, तो ये कौन सी जगह लिखा है, तो आप बता सकते हैं महाभारत के 83 नंबर अध्याय में 48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक के बीच में सीतेश्वर महादेव का वर्णन, और स्कंद पुराण के अंदर सुंदर सीतेश्वर महादेव का वर्णन किया गया। अब मां
लव भी एक लोटा जल ला रहे हैं, कुश भी एक लोटा जल ला रहा है। अब दोनों का जल लेकर माता सीता जी ने शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा। अब इनको ये ज्ञात नहीं हुआ कि सावन में 2 लोटे जल का स्मरण, अर्थात वाल्मीकि बाबा ने, गुरु जी ने तो कहा था कि शिव जी की आराधना करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो। अब सरल भाषा में तो हम भी ऐसे ही कह देते हैं कि आप देखो ज्यादा नहीं बने अपने घर में, अगर आप बार बार शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते तो जहां तुम बगीचा हो, तुम्हारे घर के बाहर कोई गमला हो जिसमें पौधा लगा हो, उसी में ऐसे मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर शिवलिंग बना लो और उसके पूजन कर लो, वहीं पर उसका विसर्जन कर दो। अलग से कहीं विसर्जन करने की जरूरत ही नहीं, पूजन करा, विसर्जन करा। सीता मैया ने दोनों के हाथ से जल लेकर शिव जी का स्नान कराया। अब जरा कावड़ जल की महत्वता को समझिएगा कि कावड़ जल की महत्वता कितनी, वो 2 लोटा का जो जल है उसकी महत्वता कितनी है। दुनिया भले हंसे, दुनिया भले ताना कसे कि कावड़ चढ़ाने से होगा क्या, कावड़ के जल से होगा क्या, उसकी महत्वता देखिए हमारा शास्त्र कितना कह रहा है। माँ ने जल हाथ में लेकर माता जानकी जी ने वो जल समर्पित करा, बस प्रार्थना करी, बाबा माँ गौरा जी की पूजन करी थी मैंने, माता पार्वती की आराधना करी थी मैंने, तो मुझे श्री राम जैसे पति मिले हैं। पर बाबा मेरा त्याग हो गया, मैं वन में आ गई हूं। प्राण त्यागने से पहले एक बार मेरे स्वामी का मैं दर्शन करना चाहती हूं, केवल एक बार मेरे स्वामी का मैं दर्शन कर लूं, इससे बढ़कर मुझे सौभाग्य क्या मिलेगा। बहुत है उतना, आप कृपा करें मेरे स्वामी का मुझे दर्शन कराएं। प्रभु कृपा किसको कहते हैं, प्रभु की करुणा किसको कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोक दिया गया, पकड़ लिया गया, छूटा नहीं, युद्ध प्रारंभ हुआ और मेरे राम जी महाराज का दर्शन मां जानकी को लव कुश के उस युद्ध के मैदान में भगवान भोलेनाथ ने करा दिया। प्रभाव देखिएगा, दर्शन हुआ माता जानकी जी को। अब एक बार का समय निकल गया, दूसरी बार माता जानकी जी फिर शिव जी की आराधना करने के लिए बैठी और 2 हाथ में जल था। श्रावण का महीना ज्ञात नहीं दे पाया और मां जल को समर्पित कर कर शंकर भगवान को उठाकर विसर्जन के लिए लेकर जाने लगी, पर वो शिवलिंग जो पार्थिव बना हुआ था वो माता से हिला ही नहीं। नैनीताल में जिस जगह पर सीतेश्वर महादेव है उस गांव का नाम सीताबनी है। गांव का नाम याद रखिएगा, सीताबनी। कभी मौका लगे और आप लोग नैनीताल जा रहे हैं घूमने के लिए तो एक बार मन करना कि मैं सीताबनी जाऊं। और सीताबनी वैसे तो वहां पर जाने की परमिशन नहीं होती क्योंकि वहां वन क्षेत्र में शेर चीते ज्यादा रहते हैं, तो दिन दिन में अगर कई गाड़ी से लोग दर्शन करके वापिस आ जाते, वहां रात्रि को कोई रुकता नहीं। सीताबनी जहां सीतेश्वर महादेव विराज। अब जानकी जी ने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, विसर्जन करने जा रही है, पर वो शिवलिंग हिला नहीं, वो शिवलिंग उठा नहीं। लव कुश ने कहा, मां आपसे शंकर जी नहीं उठ रहे, आप ही ने तो मिट्टी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने करा और आपसे नहीं उठ रहे। मां लाओ हम उठाते हैं। लव ने शंकर भगवान को उठाने का पूरा प्रयास करा। जो राम जी से युद्ध कर लेते हैं, जो लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देते हैं, जो शत्रुघ्न और भरत को पछाड़ देते हैं, वो लव और कुश शिवलिंग को नहीं हिला पाते। शिवलिंग को नहीं हिला पाए। तभी देव ऋषि नारद का वहां आगमन, और देव ऋषि नारद ने आकर कहा, मां ये आपके पुत्र इस शिवलिंग को नहीं हिला सकते। मां ये शिवलिंग
मैं भी नहीं हिला सकता, क्योंकि श्रावण महीने में आपने जो कावड़ का जल समर्पित करा है, ये जल एक ऐसा जल है कि हमारे जीवन के कई लक्ष्य को एक दृढ़, पक्का और निश्चित कर देता है और अटल कर देता है। ये हिल नहीं सकता। आज किसी एक बहन ने पूछा कि गुरुजी मान लो कि हमारा मन करे और हम कावड़ का जल चढ़ाएं, हमारे मंदिर में, हमारे पास में जो मंदिर है उसमें हमें कावड़ का जल चढ़ाना है, तो क्या हम जल आसपास में से ले सकते? क्यों ना लेंगे? क्यों ना लेंगे? आप जा सकते हो शिव मंदिर में पहुंचकर जल समर्पित कर सकते हो। ये उसकी उदारता है जो आपके मन में भाव प्रकट हुआ, ये उसकी उदारता है। वो जो गुल्लक फोड़ कर देगा ना, उसके आगे कोई गुल्लक नहीं लग पाएगी, इतना विश्वास मानिए। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसको का नहीं है इतना धन। ये कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज जी ने सब काम बेकार करके रखा है। कई लोग कहते हैं एक बेलपत्री चढ़वा देते हैं, मूंग का दाना चढ़वा देते हैं, चावल चढ़वा देते हैं, बेलपत्री चढ़वा देते हैं, जल चढ़वा देते हैं, धतूरा चढ़वा देते हैं। ए भाई, अगर कोई पैसे की चीज चढ़वाते हैं ना, तो ये साधारण से जिनके ये पत्र आए हैं, जिनके पास चढ़ाने के लिए भी नहीं है, वो क्या चढ़ा पाते? बहुत मैसेज आते हैं, आड़े टेढ़े आते हैं, फोन करते हैं लोग कि क्या चढ़वा रहे हो, क्या है? पर इतना विश्वास जरूर कहता हूं, मेरे महादेव पर भरोसा कर कर कहूंगा, आपने एक बेलपत्री, एक दुर्वा, एक चावल का दाना या एक मूंग भी चढ़ाई है, गेहूं का दाना भी चढ़ाया है ना, उसके खाते में लिखा गया है, वो धन से नहीं तुम्हारे भाव से प्रकट हो जाता है। भाव से। जिनके पास में करोड़ों की संपदा होगी वो तो बहुत चढ़ा देंगे साहब, पर जिनके पास नहीं है, आने तक का किराया नहीं है, और गुल्लक फोड़कर जो पिता मर गए, उस पिता ने थोड़ा बहुत अगर बच्चों को दिया होगा, उसने गुल्लक में डाला होगा, तो वो गुल्लक का भी फोड़कर अगर यहां तक पहुंचा है, तो उसका विश्वास लेकर आया है, भरोसा लेकर आया है। वो तो विश्वास बाबा कैसे तोड़ दे जी? वो भरोसा कैसे तोड़ दे? ये जो ऑपरेशन हुआ, उसका आंख का कैंसर सही हुआ, उस पत्र को जरा पढ़ेंगे तो नीचे एक लाइन उस पत्र में लिखी, मेरी बच्चे पूछती है कि माँ, बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि मैं मर जाऊंगी, और आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मेरी आंख में लगाती हो, तो क्या मैं बच जाऊंगी? वो बच्ची कहती है, छोटी सी 3 साल की, मंदिर में माँ के गले लगकर कहती है, डॉक्टर कह रहे तू मर जाएगी, ये बच्ची जिंदा नहीं रहेगी, और तू कहती है कि पानी लगाने से मैं जी जाऊंगी। माँ, क्या महादेव सुनते हैं? उस पत्र को अगर पढ़ोगे तो आपकी आंख में से आंसू बह जाएगा। मां अपनी बेटी से कहती है, शिव महापुराण में सुना है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो बचा लेगा वो। क्यों नहीं आए भाई? हम उसके भरोसे ही तो जी रहे हैं, हम उसके सहारे ही तो जी रहे हैं। हमारे पास है क्या? हम किसको पुकार सकते हैं? हम किसको बोल सकते हैं? हम किसको कहेंगे कि हमको ये तकलीफ है? अगर हम अपनी तकलीफ को दुनिया को बता भी देंगे तो कौन ठीक कर देगा? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय वो आ जाता। मां, तू कहती है बच जाएंगे, वो कहता है मर जाएंगे, वो है। बेटी कहती है मुझे दिखता नहीं है एक आंख से, मां, वो दे भी देगा। आज उस बच्ची को बेलपत्र देकर जो खुशी हमको मिली होगी, वो दुनिया की सारी दिवालियां फीकी है उसके आगे, सारी दिवालियां फीकी है।
फिर लोग गाली दें, शब्द का है, पर वो ठीक हो गई ना, बहुत है। जल मिल गया ना शिव को, शंकर ने स्वीकार कर लिया ना, ठीक है, उसकी स्वीकृति है, हम स्वीकार कर लिए। अगर पापा ने दिए हुए धन से ये गुल्लक फोड़ कर अपनी मां को ठीक कर कर अगर यहां तक लेकर आए तो बाबा भी स्वीकार कर लेता है। उसको मालूम है इसकी गुल्लक छोटी है, पर मेरी गुल्लक छोटी नहीं, मैं जब दूंगा तो छप्पर फाड़ कर दे दूंगा, ये उसको मालूम है, ये उसके ध्यान में है। क्या नहीं दे देता है वो भाई। जमीन पे पड़े हुए पत्थर को भी तराश कर हीरा बना देता है मेरा महादेव, क्या नहीं देता। इन पत्रों में केवल आपका प्रेम और शिव के प्रति समर्पण है। शिव है। लोग कहते हैं तुमने महादेव को देखा है? हमने कहा हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल उसकी एक कृपा सामने दिख जाती है, हम समझ जाते हैं कि वो आकर चला गया और देकर चला गया। क्या देखे? क्या देखे? लक्ष्मण जी से पूछा गया तुमने जानकी जी का चेहरा देखा है, ये श्रृंगार देखे हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने मां के चरण देखे हैं तो पायल बता सकता हूं कि मेरी मां की है। हमसे कोई कहे तुमने शंकर को देखा है, तुमने महादेव को देखा है, हम केवल इतना कह सकते हैं इन पत्रों में लिखा हुआ एक एक जवाब मेरे महादेव का है, तो हमने देखा नहीं, पर पत्र कहते हैं कि वो है। क्या देगा, कितना देगा मालूम नहीं है। लोग तो केवल विश्वास से आते हैं, भरोसे से आते हैं, दृढ़ता से आते हैं, पहुंच जाते हैं यहां। फिर देता वो है। फिर उसके हाथ में है अंगारा, जो होता है ना, लकड़ी का टुकड़ा जो जल जाता है, अंगारा जो होता है, उससे कोई दोस्ती कर ले, उससे कोई पहचान कर ले, उसको माता मान ले, पिता मान ले, दोस्ती कर ले, रिश्तेदार बना ले, अंगारे को कितना भी दोस्त बना लो, अंगारे को छुओगे तो हाथ जलता ही है। उसी तरह अंगारे का काम है जलाना, मेरे महादेव का नाम और एक लोटा जल का काम है तुम्हारे जीवन को दुख से मिटा दे, दुख समाप्त कर दे। अंगारा हाथ जला देता है। शिव का नाम, भगवान का नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम हमारे पापों को जला देता है। जिस दिन दुनिया के लोग समझ गए ना कि एक लोटे जल में ऐसा क्या है, उस दिन आप कभी भी शिव का मंदिर नहीं छोड़ पाओ। एक बहन ने पत्र में लिखा है मेरे पति और मुझे शुगर हो गई, इतनी ज्यादा शुगर हो गई और डॉक्टरों ने कह दिया कि इंसुलिन लेना चालू करो। इंसुलिन लेना प्रारंभ करने के बाद किसका इंसुलिन बंद हो गया आज तक? किसका इंसुलिन बंद हो गया जब लेना चालू कर दिया? और बिना दवाई के इंसुलिन बंद करा है। वो मां लिख रही है पत्र के अंदर। अशोक सुंदरी का नाम लेकर एक बेलपत्र पर चंदन लगाकर बाबा को आपने कहा था लाल चंदन नीचे की 2 पत्ती में और ऊपर की पत्ती में पीला चंदन, वो उसने पत्र में लिखा है, चढ़ाया शिव जी को। वो बैठी होगी यहां कहीं बैठी हो तो वो अपना हाथ हिला सकती है। जिसके पति का और पत्नी दोनों की शुगर बाबा ने लेवल में लाकर खड़ी कर दी, वापिस लेवल में। और लाल चंदन नीचे की पत्ती में, पीला चंदन ऊपर की पत्ती में शिव जी को चढ़ाया अशोक सुंदरी का नाम लेकर, और उसी को फिर वापस धोकर बाबा का प्रसाद पाया। आज मेरी शुगर लेवल बराबर हो गया, मैं बाबा को यहां नमन करने आई। ये पत्र में लिखा है उसके पत्र, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान वो घड़ी त्रिकालदर्शी है। प्रभु तेरा साथ ना छूटे रे,
और छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ ना छूटे। उसका साथ, उसका सानिध्य एक बार अगर मिल गया तो वो जिंदगी भर न छूटे। बस इतनी प्रार्थना उससे करना। सीता मैया वो शिवलिंग उठा नहीं, लवर कुश उसको उठा रहे हैं, उठ नहीं रहा। लव और कुश उसे उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उठ नहीं रहा। तब जब वो शिवलिंग नहीं उठा, देवऋषि नारद ने कहा ये अटल हो गया है। जिस दिन आप कावड़ के जल की महत्वता, सावन के महीने के 2 लोटे की महत्वता, सावन के 2 लोटा जल की महत्वता जिस दिन जान जाओगे, उस दिन जिंदगी की सार्थकता बन जाएगी। जिस दिन जान गए। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी कावड़ यात्रा लोगों निकालते हैं तो उसमें जो भी राजनेता कावड़ यात्रा निकालता है तो उसमें वो कपड़े भी देता है, डंडा भी देता है, लोटा भी देता है। आप क्या दोगे? हमने कहा हम क्या नेता है? नेता देता है तो बोर्ड भी तो लेता है। तो हम कौन सा नेता है जो हमें तुमसे कुछ चाहिए? लोटा भी तुम्हारा होना चाहिए, डंडा भी तुम्हारा होना चाहिए, और जिस वस्त्र को पहनकर 16 अगस्त को बाबा को कावड़ चढ़ाओगे वो वस्त्र भी तुम्हारा होना चाहिए। दिल से आओ, बाबा को जल चढ़ाओ, कहते हुए चढ़ाना बाबा खाली मत छोड़ना। मैंने सुना है तेरी कावड़ जिसने भरी कुबेर भंडारी, उसका भंडार तूने साल भर के अंदर भर दिया, अगली बार वो और कावड़ का भाव लेकर आया। सहज क्या, सरलता क्या, दिल से उसका भजन करना। सीता जी ने उठाना चाहा नहीं उठे, लव ने उठाया नहीं उठे, कुश ने उठाया नहीं उठे, नारद जी ने कह दिया नहीं उठेगा, ये उठेगा ही नहीं। कावड़ के जल की अटलता उसमें आ गई, दृढ़ता उसमें आ गई, वो नहीं उठेगा। ये श्री घनश्याम जी अग्रवाल जी हमको एयरपोर्ट से लेकर आए तो रास्ते में अग्रवाल जी कह रहे थे गुरुजी बाबा की ऐसी कृपा हुई है ना कि पहले पानी गिर गया, अब कथा की हमने तैयारी कर ली है और बाबा ने पानी बंद रखा है। हम अग्रवाल जी कहे और हम हंस दिए। तो अग्रवाल जी हमको बोले कि आप हंसे क्यों गुरुदेव? हमने कहा ये कावड़ कथा है। उसको भी मालूम है इतने शंकर के भक्त आए। ये कावड़ कथा है, कावड़ शिव महापुराण की कथा। और बिना गंगा के जल के हो जाए यो भूतन भविष्यते, हो ही नहीं सकता। बिना गंगा के जल के हो जाए हो ही नहीं सकता। श्री घनश्याम जी हंसे, गुरुजी पानी तो भी बंद है। हमने कहा कथा चालू होने दो, ये तो उसके हाथ। तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये उसके हाथ में। सीता जी उठा रही हैं, लव उठा रहे हैं, कुश उठा रहे हैं, महादेव नहीं हिले, नहीं उठे। तब जानकी जी ने हाथ जोड़कर विनती करी, बाबा आप इस भूमि पर रहना चाहते, आप उठना नहीं चाहते? अब मिट्टी का शिवलिंग भारी हो गया, उठ नहीं रहा, आप जाना नहीं चाहते, आप उठना नहीं चाहते? कृपा करना बाबा, दया करना। आपकी शरणागति में आपकी ये बेटी जानकी, ऐसी कृपा करना। आपकी शरणागति में, आपकी सम्मुख में पति का दर्शन कर लूं और जब प्राणों को तजूं, आपकी शरणागति का सुख मिले। ऐसी कृपा, ऐसी दया। और वो सीता बनी, सीतेश्वर महादेव। कभी अगर आप लोग जाएं, दर्शन करिएगा।
जिस जगह पर माँ जानकी जी भूमि में समाई थी, सामने सिद्धेश्वर महादेव, उससे कुछ दूरी पर जहां माँ जमीन के अंदर समाई, वो स्थान आज भी वहां पर बना हुआ है, सिद्धेश्वर महादेव। इसीलिए हमारे यहाँ महाभारत के इस सुंदर अध्यायों में उसका वर्णन किया गया, इसलिए उसका व्याख्यान वर्णन स्कंद पुराण में सिद्धेश्वर महादेव का करा। अटल हो गए मेरे महादेव, हटे नहीं, अखंडता देते हैं। कावड़ का जल अखंडता देता है, अखंडता। कावड़ियों को दो चीज का स्मरण हमेशा रखना चाहिए कि जब जल भरने के लिए कावड़िया घर से जाए, आप लोग भी अगर कोई 16 अगस्त को सीहोर आए, हम आपसे भी कहेंगे, कावड़िया जब जल भरने के लिए जाए तो दो चीजों का स्मरण होना चाहिए। एक, अपने घर से निकलते समय दरवाजे के बाहर 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए, 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए। कावड़ियों का नियम होना चाहिए, घर से जब निकलें 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाकर आना चाहिए। जिस समय आप कावड़ का जल चढ़ाकर वापस घर की ओर जाएं, तो वो 2 स्वस्तिक जो तुमने बनाए हैं उस पर कावड़ का जल छींटना अवश्य चाहिए। उस घर से लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती, उसमें भरी रहती है। कावड़ियों का स्मरण में आना चाहिए। जब जल भरने जाओ, तुम्हारे दरवाजे पर स्वस्तिक बना होना चाहिए। तुम्हारे दरवाजे पर 2 स्वस्तिक का स्मरण होना चाहिए। मेरा शिव, मेरे गोरा, मेरा गणेश, मेरी रिद्धि, मेरे सिद्धि, मेरे देव, नारायण, लक्ष्मी, राम, सीता, मेरे कृष्ण, मेरी राधा, सब वहीं पर विराजमान हो जाए, सर्वस्व वहीं। कावड़ियों को स्मरण होना चाहिए। और कावड़ियों को इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि अपनी कावड़ यात्रा, जैसे सीहोर में तो 10-11 किलोमीटर की है, सीहोर सीवन नदी से जल भरा और 11 किलोमीटर दूर बाबा कुबेर भंडारी को चढ़ाया। आप सुल्तानगंज से भर रहे हो, हरिद्वार से भर रहे हो, आप प्रयागराज से भर रहे हो, जहां से भी आप जल भर रहे हो या अपने नजदीक से भर रहे हो, जितनी दूर तक कावड़ लेकर जा रहे हो, उतनी दूर तक तुम्हारे मुख से व्यर्थ की बात ना निकलते हुए भगवान का नाम निकलना चाहिए। बोल बम का नारा है बाबा, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। ये तुम्हारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में माता बमलेश्वरी विराजमान है। कभी इनकी कथा सुनी तुमने कि बमलेश्वरी का चरित्र क्या था? बमलेश्वरी माता की कथा क्या थी? माता बमलेश्वरी कब प्रकट हुई? माता बमलेश्वरी के आने का कारण क्या था? क्यों माता बमलेश्वरी इस पावन धरा पर आकर विराजमान हुई? क्यों माता बमलेश्वरी ने तप साधना आराधना करी? क्यों माता बमलेश्वरी यहां पर विराजमान हुई? कभी विचार करा? मां बमलेश्वरी का कभी स्मरण आपके देवी भागवत में से उसको निकाल कर जब आप स्मरण करते कि भगवान कृष्ण से राधा जी कर रही हैं, देवी भागवत में भगवान कृष्ण से राधा जी कर रही हैं, कि वो स्थान राधा जी भगवान कृष्ण से कर रही हैं, कि वो स्थान देवी भागवत, वो स्थान जहां पर पहुंचने के बाद जीव दर्शन कर कर जिस भूमि पर मात्र चरण जीव के पड़ जाएं, ऐसी कोई पवित्र भूमि जहां पर केवल पांव रखाए और जीव के मनवांचित फल की प्राप्ति हो जाए, मतलब बम मतलब बोला और काम हुआ, वो स्थान कोई हो सकता है? भगवान कृष्ण ने राधा जी से कहा, राधा तुम उस स्थान को क्यों ढूंढना चाहती हो, कारण क्या है? राधा जी कहती है उस स्थान पर बस बम मतलब बोला और काम हुआ, वो स्थान मुझे चाहिए। तो कहा, सुनो राधा, देवी भागवत, हे राधा, वो भूमि केवल एक है। जब जिस समय पर महिषासुर का मर्दन कर कर मां पार्वती, मां जगत जननी, मां दुर्गा, क्योंकि महिषासुर ने मां पार्वती जी के हाथ को पकड़कर खींचना चाहा था और पार्वती जी को अपना बनाना चाहा था, तब मां क्रोध में आकर महिषासुर का मर्दन कर दी थी। और मर्दन करने के बाद मां बाबा भोलेनाथ जी के आराधना में लीन होकर बैठ गई थी। हजारों वर्ष तक तप साधना करी। वो स्थान बमलेश्वरी का स्थान है, जहां बैठकर तप साधना में
वहां बमलेश्वरी का मतलब बस मुख से निकला बम शब्द, अब जो निकला मुख से वहां चरण रखते ही फल की प्राप्ति हो जाए, वो बमलेश्वरी है। देवी भागवत का स्मरण करिए। सहजता क्या, तप साधना की पूंजी है वहां। तो यहाँ ये छत्तीसगढ़ की भूमि कोई साधारण है क्या? यहाँ तो राजिम चले जाओ, चंपारण चले जाओ, चंपेश्वर महादेव का दर्शन कर लो, भूतेश्वर चले जाओ, भूतनाथ का दर्शन कर लो। कितना कितना यहाँ छत्तीसगढ़ की एक एक भूमि पर आप जरा भ्रमण तो करिए। शिव और पार्वती, देवी और शंकर हर जगह मिलेंगे, हर जगह जहां तुम्हें जाना होगा। जिस भूमि पर जाओगे छत्तीसगढ़ की, वहां पर ऋषि मिल जाए और वहां देवी मिल जाएगी। शिव तत्व हाथ दया का सिर पे रख दो, हाथ दया का सिर पे रख दो, इतनी कृपा हम पर भी कर दो, इतनी कृपा हम पर भी कर दो, भरे रहे भंडार भोले बेड़ा पार कर दो, भरे रहे भंडार भोले जी बेड़ा पार कर दो। हर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात कहिए, भावों के साथ में, हृदय के साथ में, दिल से बाबा से प्रार्थना। जहां जगह मिले वहां बैठकर, अगर कहीं गीला हो रहा हो तो खड़े खड़े, बाकी का जहां सूखा हो वहां पर बैठकर भगवान शिव से हृदय से बाबा से अपने मन की बात कहिएगा, भावों के साथ में बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख कारो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। ईश्वर महादेव का वर्णन किया है। माँ जानकी जी ने शिव जी की आराधना, कावड़ का जल शिव को समर्पित किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवऋषि नारद अभिमानवश, अहंकारवश, देवऋषि नारद अहंकार के वश होकर कामदेव पर विजय तो प्राप्त कर लेते हैं, कामदेव पर उन्होंने विजय तो प्राप्त कर ली, पर शिव जी के सामने जाकर कह दिया कि आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने कामदेव को जीता। एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि आप अपने मुख से अपना खुद का गुणगान कभी ना करें, और आप अपने मुख से कभी किसी की निंदा ना करें। खुद की बड़ाई और किसी की बुराई हमारे करे गए पुण्य को नष्ट कर देती है। क्या क्या चीज? खुद की बड़ाई और दूसरे की बुराई हमारे करे गए सारे पुण्य को नष्ट कर देती है।
अपनी बड़ाई कभी नहीं करना और दूसरे की बुराई कभी नहीं करना। भगवान देवादित्य महादेव के पास में जाकर देवऋषि नारद ने अपनी बड़ाई भी करी और निंदा भी करी, दोनों चीज करी है। पहुंचे शंकर जी के पास में, बाबा भोलेनाथ जी ने देखा कि देवऋषि नारद आए, आदर करा, सम्मान किया और उन्होंने जाते से ही कहा कि आप कामदेव को नहीं जीत पाए और मैंने कामदेव को जीता है, देखा महादेव। शंकर भगवान ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर देवऋषि नारद को पहना दी। आपके बराबर कौन हो सकता है? कौन होगा आपके? आप ऋषि हो, संत हो, साधु हो, गुरु हो। एक गुरु की परिभाषा क्या होती है? संत की परिभाषा क्या होती है? जो तुम्हारे ताप को, तुम्हारे कष्ट को जो खींच ले, वो तपस्वी, वो गुरु, वो संत होता है। जो तुम्हारे धन को खींच ले, वो तपस्वी, गुरु और संत नहीं हो सकता, वो केवल एक लुटेरा हो सकता है। वो केवल एक लुटेरा होगा। ये व्यासपीठ काय के लिए मिलती है? भगवान का गुणगान करने के लिए। ये व्यासपीठ काय के लिए मिलती है? भगवान का भजन करने के लिए। व्यासपीठ काय के लिए मिलती है? भगवत नाम लेने के लिए। व्यासपीठ काय के लिए मिलती है? दुनिया के ताप को एक संत, एक सतगुरु अपनी वाणी से खींच ले। और दुनिया में कई लोग ऐसे भी होते चले जाते हैं कि व्यासपीठ पर बैठकर निंदा, अपशब्द या अपनी कुछ बड़ाई, वो कर बड़ाई और बुराई, ये दोनों हमारे पुण्य को समाप्त कर देती है। बहुत ध्यान रखना, कभी मत कहना कि मैंने इतने लोगों को भोजन खिलाया, मैंने इतने लोगों को भंडारा चलाया, इतने लोगों का भंडारा किया, इतने लोगों को मैंने भोजन कराया, इतने लोगों को मैंने बिस्कुट का पैकेट बांटा, इतने लोगों को मैंने टॉफी बांटी, इतने लोगों को मैंने पोहा बांटा, इतने लोगों को मैंने खिचड़ी बांटी, इतने लोगों का मैंने दाल चावल बनवाया, इतने लोगों का सांभर चावल बनवाया, इतने लोगों के लिए पूड़ी सब्जी। ना 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 ना, कभी नहीं कहिए, बोलो ही नहीं कभी। ये कहो कि मेरे भोलेनाथ ने तुम पर कृपा कर कर रखी है, इसलिए तुम किसी को एक अन्न का दाना खिला पा रहे हो। अगर वो कृपा ना करता तो तुम खिला भी ना पाते। आज एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ की इस पावन तिल्दा नगरी में संकल्प हमने लिया कि अधिक मास और सावन का महीना, ये 2-3 महीना चतुर्मास, अगर बाबा ने चाहा जहां जहां कथा हो वहां वहां भंडारे समिति करे। पर सत्यता की बात कहें, संकल्प भोलेनाथ ने दिलवाया, पर पूरा करने वाला भी कोई दूसरा नहीं, आप जैसे भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ ही है जो उसको पूर्ण दिया। भंडारा चालू होता है, खिचड़ी प्रसाद, पोहा प्रसाद जो भी बनता है वो बाबा आप लोगों के सम्मुख में, पर चला कौन रहा है? सब आप। चलाने वाला कौन? देवादिदेव महादेव। इसमें किसी की सामर्थ्यता नहीं। हम तो कहेंगे, अगर ये श्री घनश्याम जी अग्रवाल जी अगर कथा करवा रहे हैं तो इनके पूर्वजों का कुछ पुण्य, इनके दादा, इनके पिता, इनकी माता, इनके परदादा, इनके पूर्वजों का कुछ पुण्य इकट्ठा हुआ होगा और वो पुण्य आज प्रकट हुआ होगा। जो अधिक मास के सावन के महीने में यीशु महापुराण की कथा हो रही, ये पुण्य की प्रकटता, ये पुण्य की प्रबलता। और कितने किस्मत वाले हैं छत्तीसगढ़ के लोग, इनको 2 कथा मिली है सावन के महीने में, अधिक मास सावन, ये 2 कथा, एक यहां हो गई तिल्दा नेवरा, एक बालोद में हो जाएगी। वो भी शायद आखिरी में सावन के विराम के समय पर वो कथा है, श्रावण विराम। शिव कृपा के बिना नहीं मिल सकता, शिव की करुणा के बिना नहीं मिल सकता। देवऋषि नारद के भीतर अहंकार आ गया, अभिमानवश देवऋषि नारद ने कह दिया आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने कामदेव को जीता है, मैं स्वयं काम को जीता हूं। भगवान शिव जी ने रुद्राक्ष की माला पहना दी, क्योंकि दुनिया में आपके पास में किसी को देने के लिए रोज 100 रुपए नहीं है, मत दीजिए। आपके पास देने के लिए किसी के पास में 500 रुपए नहीं है, मत दीजिए। आपके पास में देने के लिए 50 रुपए नहीं है, मत दीजिए। आपके पास देने के लिए 1 रुपया नहीं है, मत दीजिए। पर इतना जरूर करिए कि अपने मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय राम जी की, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, इतना तो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, इतना तो हम अपने मुंह से कह सकते हैं। क्यों?
हम किसी को रुपया नहीं दे सकते तो अपने मुख से राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे शिव शिव कुछ तो कह सकते हैं। उतना भी कह दिया तो समझ लो कि किसी को 2000 रुपए का नोट दे दिया, इसके बराबर ही तुमने कर्म किया। दे तो रहे हो ना। हम यहां से बोलते हैं बोल बम का नारा है, पलट कर आपने बोला बाबा एक सहारा है। मतलब आपको विश्वास जागृत हुआ कि मेरा बाबा बैठा है, उसका सहारा है, संपूर्ण जीवन में वो मेरे साथ है। क्यों हार? क्यों हारे? शिव तत्व शंकर का गुणगान शिव महापुराण कह रही है। स्वयं की बड़ाई और दूसरे की निंदा बुराई कभी ना करें। नारद जी ने कर दी, शिव जी ने अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकाल कर दे दी। एक रुद्राक्ष के फल का महत्व क्या है? धन से खरीदा हुआ नहीं। कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए और आपके पास में सीहोर का कभी कुबेरेश्वर धाम का, हम कभी सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो ऐसा रुद्राक्ष है कि हम उसको किसी को बांटने की भी अनुमति नहीं देते और कहीं हम वो रुद्राक्ष भेजते भी नहीं है। सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष सीहोर वालों को भी चाहिए रहता है तो वो भी लाइन लगाकर खड़े होकर रुद्राक्ष लेते हैं, तब लेकर जाते हैं। वो रुद्राक्ष उस कंकर और शंकर के महत्व से है, उस भूमि के महत्व से है, उस जगह का महत्व है, उस भूमि का महत्व है कि वहां खड़े होकर आप बाबा के आगे हाथ फैलाकर उस रुद्राक्ष को लेते हैं और दिल से लेते हैं कि मुझे बीमारी है या मेरे को तकलीफ है या मेरे यहाँ व्यापार में तकलीफ है। आप दिल से ले रहे हो, उससे कह कर जा रहे हो, तब आप दिल से लेकर जाते हो तो वो रुद्राक्ष नहीं रहता, वो मेरे कुबेर भंडारी कुबेर का भंडार भरकर भेज देता है। वो रुद्राक्ष कहां है? कोई दुनिया के लोग कहते हैं ये सीहोर का रुद्राक्ष हम बांटेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष हम देंगे, सीहोर का रुद्राक्ष हमारे पास मिल जाएगा, सीहोर का रुद्राक्ष हम दे देंगे। सब झूठ वाली बात है। कोई तुमसे पैसे ले ले कि हम सीहोर का रुद्राक्ष देंगे, 2000 दो, 5000 दो, 500 दो, 1000 रुपए दो, सब झूठ है। कोई तुमसे कहते हम सीहोर वाले महाराज जी से मिलवा देंगे तुमको, तुम हमसे इतना रुपया ले लो। ये अग्रवाल जी बैठे हैं, हम तो यहाँ कथा कर कर चले जाएंगे। घनश्याम अग्रवाल जी से पूछना, जो नियम हमारा एक जगह का सब दूर के लिए एक जैसा है। 4 दिन हम अनुष्ठान पे रहते हैं, शुरू के कथा के 4 दिन, अभी अधिक मास सावन भादो कुमार कार्तिक हमारे पाठ रहते हैं। शिव जी की आराधना करना, ठाकुर की सेवा करना और अपना मूल मंत्र आनंद के साथ जपना, भगवान की भक्ति करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र और द्वादशाक्षर मंत्र जो हमारे हैं हम उसका स्मरण करना। पूछो, घनश्याम जी अग्रवाल जी भी आपको माइक पर बोल सकते हैं, इनके यहाँ जो मेहमान आए वो बोल सकते हैं कि हम इनके सीढ़ी से नीचे भी उतरे हों। 4 दिन हमारा कमरा, हमारा बाबा का नाम भला, भक्ति भली। हाँ, 5वें दिन 6ठे दिन हम आप लोगों से मिलने का रहता है, परिवार अधिक जो है हम मना नहीं करें, पर 4 दिन जो हमारा भजन का है वो हमें भजन करने दो, हमारे स्मरण का हमें स्मरण करने दो। श्री घनश्याम जी अग्रवाल जी की बहू बेटी रोज ब्राह्मण देवता से कहती, क्या गुरुजी को बोलो ना 2 रोटी ले लेते हैं, मूंग की दाल ले लेते हैं, गुरुजी से कहा करो ना कि कुछ और भी पकवान पाए, और भी पकवान खाए। कहाँ खाए? भगवत भजन में जो चित्त लग जाए, 2 रोटी का आनंद पाओ, भगवान का भजन करो। इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं है, इससे बढ़कर दुनिया का कोई आनंद नहीं। क्या करें? जो बना, कोई तुमसे कहे हम 1000 रुपए दे देंगे, 5000 दे देंगे, 50000 दे देंगे, गुरुजी से मिलवा दो, हमारे अकाउंट में डाल दो, ऐसा कर दो, सब व्यर्थ, सब झूठा। और निवेदन है, इस क्लिप को काट कर आप सबको भेज दो अपने अपने मोबाइल से कि सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो कहीं बटने के लिए दिया जाता है ना कहीं भेजा जाता है। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो वहीं से कुबेर भंडारी अपने आप भंडार लुटा कर भेजता है, फ्री, निशुल्क, कोई शुल्क नहीं, मिलने का भी कोई शुल्क नहीं। आप आए, मिले, राम राम करी। जैसे हमने तो यहां तक मना कर रखा है कि व्यासपीठ पे दर्शन करने आओ तो रुपया चढ़ाओगे नहीं, हमसे कमरे में मिलने आओ तो रुपया नहीं चढ़ाओगे, यहां तक मना है। पर आप लोगों के भाव, आप लोगों का हृदय एक चित्तवृत्ति में रखो। अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो दिखावे से दूर हो जाओ। रुद्राक्ष की माला मेरे महादेव ने गले में दे दी। देवऋषि नारद को अहंकार भरा हुआ था, शंकर जी ने जाते जाते देवऋषि नारद से कह दिया, ये मत कहना भगवान विष्णु को जाकर कि
शंकर भगवान काम को नहीं जीत पाए, मैंने जीत लिया, निंदा मत करना नारायण के सामने जाकर। बस देवऋषि नारद को गुस्सा आ गया, बाहर निकले, रुद्राक्ष की माला निकालकर जमीन पर फेंक दी। नंदी निकल कर आ रहे थे, उन्होंने वो माला उठा ली, प्रभु से कहा बाबा ये तो आपके गले की है। भगवान बोले मैंने ये माला तो नारद जी को दी थी, तुझे कहां मिल गई? जमीन पर पड़ी थी। एक रुद्राक्ष के महत्व को जो जान गया, एक रुद्राक्ष के जल के महत्व को जो जान गया, दुनिया का वो व्यक्ति एक बार पहचान गया कि सिहोर का रुद्राक्ष क्या होता है, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष क्या होता है, कुबेर की भूमि का वो रुद्राक्ष का आखिर महत्व क्या होता है, जो जान गया उसने अपने जीवन में उतार लिया कि वो रुद्राक्ष है क्या। शंकर पर चढ़ी हुई वो माला जमीन पर फेंक दी। नारद अब तो तेरे जीवन के धक्के खाने का समय प्रारंभ हुआ। और नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, नारायण जी के पास पहुंच गए। भगवान ने नारद जी को देखा, नारद जी उठते से ही बोले भगवान को प्रणाम करके, प्रभु जिस कामदेव को स्वयं शंकर जी नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान की निंदा नारायण ने सुन ली, आंख से आंसू बह गए। अरे नारद तूने ये क्या कर दिया? शंकर की निंदा करने वाला सुनने वाला दोनों महापापी होते हैं और दोनों को पशु का जन्म लेना पड़ता है। नारद तूने शिव की निंदा करी है, रुद्राक्ष का अपमान करा है, इसलिए तेरे शरीर पर बंदर का मुंह लगेगा। और नारायण कह रहे हैं मैंने शंकर की निंदा सुनी है इसलिए मुझे घोड़े का मुंह लगेगा, मुझे घोड़े का मुख लगेगा क्योंकि मैंने शिव की निंदा सुनी है। कभी शिव भक्ता, शंकर की आराधना करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव स्मरण में कोई लगा हो उसकी कभी निंदा मत करिए। निंदा करने वाला और सुनने वाला महापापी हो जाता है, महापापी की गिनती में आ जाता है। शिव तत्व को जाने नारद जी गए।